जिसने पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाइना से शुरू कर लेता हूं कि चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले मुल्क की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर इनकी काबीना में बैठे हुए वुज़रा ने करप्शन का इल्जाम लगा दिया। सीपेक जैसे बड़े मंसूबे को जिस दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के बीच में 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, उस मुल्क की कंपनियों को कहा गया कि ये करप्ट हैं और उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे चाइना के साथ वो मुतासिर हो गए। ये मासूम है। जो शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट है, उसको मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सऊदी अरब, मिडिल ईस्टर्न ममालिक, सऊदी अरब पाकिस्तान का कितना बड़ा दोस्त ममालिक है, पाकिस्तानी कौम को पता है। कितने ज्यादा पाकिस्तानी जो है इस वक्त सऊदी अरब में मकीम है, उनका रोजगार वहां से चल रहा है। वहां पे आप सऊदी अरब के सरबराहों के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को करने के बाद आप फिर भी कहते हैं कि यह मासूम है। सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। चाइना जैसे दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। मैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ तो बाद में जाऊंगा जब साइफर पे बात करूंगा। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। टर्की के साथ पाकिस्तान का पुराना दोस्त टर्की, जो यहां पे वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी जो वहां के इन्वेस्टर्स चला रहे थे, उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा दिया और बाद में फैसला है कि यह बेबुनियाद इल्जाम था। ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा दिया सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने बयानिए को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को दांव पे लगा देना और फिर कह देना कि ये मासूम है। ये हजरत मासूम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप तोशाखाना करते हैं, घड़ियां चोरी करते हैं। पाकिस्तान के सरबराह होने की हैसियत से जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिए जाते हैं वो दुबई की मंडियों में फरोख्त कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मासूम है। हमारी तो समझ से बालातर है जिसने अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में झूठा सर्टिफिकेट दे दिया, झूठा बयाने हल्फी दे दिया, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अपने इमरान खान के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तो सर्टिफाइड चोर है, उसको कह रहे हैं कि ये मासूम है। हमारी समझ से ये मासूमियत का जो सिलसिला है ये बालातर है कि ये कैसा मासूम है जो पाकिस्तान में वायलेंस को फरोग देता है। ये कैसा मासूम है जिसका वायलेंस 2013 से शुरू होता है और जिसका वायलेंस 9 मई तक जाके अपनी पीक पे जाता है। पाकिस्तान के कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारे, शोधा की यादगारें हो, जिना हाउस हो, जितने भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ GHQs या आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, वो महफूज नहीं। आप कह रहे हैं ये मासूम है। हमारी समझ से तो बाहर है ऐसी मासूमियत, हमारी समझ से तो बाहर है ऐसा सर्टिफिकेट जो एक ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, जो कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी का तबाह बर्बादी कर रहा है, उसको दिया जाता है। जो पाकिस्तान की मईशत की तबाह बर्बादी कर देता है, जो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम से रोटी का नवाला छीन लेता है, मुल्क में महंगाई कर देता है, बिजली महंगी कर देता है, वो 1 लाख वो नौकरी 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर का झूठा वादा करके पाकिस्तानी कौम को धोखा देके, चकमा देके और चूरन देके निकल जाता है, वो मासूम है। अगर मैं तो कहता हूं कि इसको तो बल्ले का जो निशान इससे लिया गया, इस मासूम से, इसको तो घड़ी दे देनी चाहिए, इंतखाबी निशान, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि घड़ी चोर को इंतखाबी निशान भी घड़ी दिया गया है, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि उनका जो ये मासूम था, जो सादिक और अमीन था, ये तोशाखाना से
एस्ट्रे से लेके घड़ियों तक हर चीज की चोरी में मुलव्वस पाया गया है, झूठे बयाने हल्फी देता रहा है, ये मासूम है। तो हम यही समझते हैं कि पहले इस मासूम के लिए किस तरीके से 2018 का इलेक्शन मैनेज किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, किस तरीके से 18 से लेके 22 तक नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की जो फ्रंट रोज हैं ऑपोजिशन बेंचेस की, वो खाली कर दी गई और जेलों से भर दी गई। और ये शख्स मासूम है जिसने इंतकामी कार्रवाइयों की पीक तक लेके गया पाकिस्तान की सियासत को, हमारी 2 नस्लें तबाह कर दी, नौजवानों के ज़हनों में माँ बाप की एहतराम और इज्जत को खत्म करके, बड़ों का एहतराम और इज्जत को खत्म करके वायलेंस को प्रमोट किया। ये मासूम है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा मासूम जो है ये पाकिस्तान के ऊपर वजन है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो हम तो रहे ऐसे मासूम से, और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम इस मासूम की जो बाकियात हैं, उसका जो ताबूत है, उसके बीच में आखिरी कील ठोकेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ये बताइएगा कि कल से जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी कायदीन हैं वो इस मासूम के एक लफ्ज को लेके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ से लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये फैसला पसंद नहीं आ रहा। क्या मुस्लिम लीग नून बतौर जमात इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील के लिए जाएगी? देखिए, ये तो फैसला जो है ये एक सियासत का मैदान है। सियासत का मैदान और कानूनी जो मैदान होते हैं, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। कानून में जो चाराजोई करनी है वो वकला के मशवरे के बाद की जाएगी, और जो सियासत का मैदान है उसके बीच में तो ये माजी का रिकॉर्ड गवाह है कि सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने के बाद 2018-19 का गोशवारा जो था इलेक्शन कमीशन में, वो झूठा निकला। तो अभी भी जब चोरी सामने आ गई है, एक बंदे का पता लग गया कि उसकी फितरत में चोरी है, तो उसको मासूम कहना मैं समझता हूँ ज्यादती है। ये बताइएगा कि आपकी पूरी क़यादत जो है वो जब सैफर का मामला आया तो उसको झूठ करार देती थी। अब जब आपको मुखालफिन भी यही कहती है पीटीए वाले कि जब सैफर नहीं था फिर केस क्यों बनाया? अगर केस बन गया है, अदालत की जानिब से फैसला आ गया है, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को फैसले दिए जा रहे हैं अदालतों की जानिब से, उसको भी आप जो है वो खुशियां मना रहे हैं? अगर मुखालफिन को भी कुछ फैसले मिल रहा है इंसाफ या मेरिट पर अदालतों की जानिब से फैसला आ रहा है, तो आपको भी इसको पूरे दिल से? देखिए, जहां तक अदालती फैसले का सवाल है, वो तो हर कोई मानता है, उसके ऊपर तो कोई लेकिन आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने आपकी जो रिजर्वेशन है उसका तो इजहार कर सकते हैं, और वो इजहार होता रहेगा, क्योंकि पहले भी माजी में इसी तरह फैसले आए और उसकी फिर 9 मई हो गया। अगर इनको सजा दे दी जाती पार्लियामेंट पे हमला करने की, और उसी वक्त इनका बंदोबस्त किया जाता जब ये बलवाई जो थे सारे आए थे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम की ये तबाही ना होती जो जहाँ पर आज मुल्क की मईशत खड़ी है। मोहसिन भाई, पूरे फैसले पर इतराज। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा